टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्लास 5 की बुक है जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जियोग्राफी। ठीक है, तो हमने जो है पढ़ लिया था कुछ ही लेसन। ठीक है, तो हमने जो है लेसन्स ख़त्म किए थे। ठीक है, इसमें ग्लोब तक। ठीक है, ग्लोब तक लगभग हमने ये पैराग्राफ तक हमने ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये पॉइंट्स लैटिट्यूड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स होते क्या है। ठीक है, तो हम एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दें कि ग्लोब में आपको बता दो, ग्लोब एक तरह का पृथ्वी का क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, पृथ्वी का एक तरह से मॉडल है और उस मॉडल्स के कुछ जो अपर पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसको लोअर पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्टर्न होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जो बीच की एक लाइन होती है जो कि इक्वेटर होती है। ठीक है, वो उसको 0 डिग्री से हम आंकते हैं। ठीक है, उसको हम 0 डिग्री से हमेशा मानते हैं। वो जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को क्या करती है, दो भागों में, 2 इक्वल हाउस में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने जाना था। ठीक है, और हमको आपको मैं ये भी बता दूं कि जो है निकोलस कोपरनिकस और ये गैलियो गैलीली, ठीक है, फर्दिनांड मैगेलन, ये सभी लोगों ने क्या किया, आपको बता दो कि पोलैंड के रहने वाले। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी हमारी क्या है, राउंड में, लेकिन उनका कोई विश्वास नहीं किया। गैलीलियो ने भी बताया कि हमारी पृथ्वी राउंड, लेकिन उनका भी किसी ने विश्वास नहीं किया। गैलीलियो ने भी बताया कि हमारी पृथ्वी राउंड है, लेकिन लोग विश्वास करें तब ना, क्योंकि लोगों ने विश्वास किया ही नहीं। उनको लोगों ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ओह, ये बुड्ढा क्या बोलेगा ये बुड्ढा बताएगा हम लोग को कि पृथ्वी गोल है। इस तरह कह के लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट उस समय के रहे थे। ठीक है, तो फर्दिनांड मैगेलन ने क्या किया, अपना सफ़र तय किया। सफ़र जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जिस जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया फिर से वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, फिर से वहीं पे पहुँच गए जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र तय किया था। ठीक है, तो इससे उनको ये एक आइडिया मिल गया, पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी क्या है, राउंड में है। ठीक है, उससे पहले लोग ये विश्वास करते थे कि हमारी पृथ्वी क्या है, एक फ्लैट है। ठीक है, एक प्लेट की तरह एक फ्लैट है। और लोग फार प्लेसेस पे या फिर बड़ी दूर दूर जगह पे जाने पे सभी लोग डरते थे। वो इसलिए डरते थे क्योंकि वो जब एक जगह से अपनी यात्रा शुरू करेंगे दूसरी ओर जाके वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को मैंने आपकी बातों को रिकॉल करा दिया है। अब हम आते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, आइए हम जानते हैं। ठीक है, द कंसेंट्रिक सर्कल लाइन दैट रन पैरेलल। ठीक है, कंसेंट्रिक, एक कंसेंट्रिक सर्किल होती है। ठीक है, एक रेखा होती है जो कि पैरेलल लाइन, जो कि पैरेलल वे में दौड़ती है। ठीक है, पैरेलल लाइन ऐसे होती है। ठीक है, एकदम सीधी लाइन होती है। ठीक है, पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल होती है। जैसे इक्वेटर लाइन है ना, जैसे इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर ये एकदम सीधी इक्वेटर दौड़ती है, सीधी सीधी। ठीक है, उसी तरह उसी के पैरेलल होती है। ठीक है, उसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। दिस लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइन्स ऑफ पैरेलल्स। इस रेखाओं को हम पैरेलल की रेखाएं भी हम कहते हैं, और सिंपली पैरेलल्स, और इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं आसान रूप में, आसान भाषा में। ठीक है, दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन जो पैरेलल होती है ईस्ट टू वेस्ट हमेशा रन करती हैं, दौड़ती हैं। और आपको बता तो लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, दे फॉर्म फुल सर्कल्स ऑन द ग्लोब। आपको बता दो कि ये जो इनकी ये जो सर्कल बनाते हैं, ये पूरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, आधा नहीं, पूरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल बनाते हैं, पूरा। ठीक है, the length of the latitude keep on decreasing as we move towards the poles away from the equator। ठीक है, आपको बता दूं लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड देखिए फिगर में देखिए, लैटिट्यूड की जो लेंथ होगी, जैसे कि ये लैटिट्यूड है। ठीक है, ये लैटिट्यूड, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये ऐसे जो मूव करे। ठीक है, ये लाइन क्या लैटिट्यूड है। अब इसमें कह रहा है कि जैसे हम पोल्स की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ हम मुड़ेंगे, ठीक है, इक्वेटर से, तो ये लैटिट्यूड क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। हाँ, जाहिर सी बात है घटेगी, क्योंकि देखिए आप लाइन यहाँ पे छोटी हो गई है, यहाँ पे और छोटी हो गई, यहाँ पे लाइन और छोटी, यहाँ पे और छोटी हो गई। ठीक है, होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे
थोड़ी बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो सही बात है कि डिक्रीज होगी जैसे हम पोल्स की तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम मूव करेंगे तो। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड द पोल्स आर द शॉर्टेस्ट। आपको बता दें जो इक्वेटर लाइन है काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन मानी जाती है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होती है, ठीक है। एंड द पोल्स आर द शॉर्ट है, जो पोल्स होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। सिंस द लैटिट्यूड्स तुम एक मिनट, हाँ। सिंस द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सिंस द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इस प्रकार से लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको दिख पा रहा है, ठीक है, दे आर एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये आपको बता दो कि पूरी तरीके से ये जो इनकी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरियाँ होती हैं, बराबर दूरियाँ होती है, ठीक है। इन दोनों की जो दूरियाँ बराबर होती है, आपको बताया था कि 111 किलोमीटर की दूरियाँ होती हैं, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर की दूरियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज। आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स डिग्री होती हैं, वो लाइन वो डिग्रियाँ में माप होती हैं, ठीक है, डिग्री में। द इक्वेटर इज मार्क्ड, इक्वेटर भी 0 डिग्री में माप होता है, ठीक है। ये जो छोटा सा जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये कैमरे को थोड़ा घुमा दो, ये जो छोटा सा, ठीक है, छोटा सा जो पॉइंट देख रहे हो इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। द अदर लैटिट्यूड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, द अदर लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड साइड ऑफ द, ठीक है, इधर साइड ऑफ द इक्वेटर और मार्क बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। आपको बताया था कि ये जो पोल्स होते हैं ना, इसको 90 डिग्री से हमेशा मापा जाता है और इसको भी 90 डिग्री से, ये जितना होगा उतना भी यही होगा, ठीक है। ये है बता रहा है, ठीक है। और इसको हमेशा इक्वेटर को ये 0 डिग्री हमेशा मापा जाता है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे। द लैटिट्यूड्स ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर लेबल्ड एज नॉर्थ, ठीक है। जो लैटिट्यूड द नॉर्थ में, जो लैटिट्यूड्स ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड होते हैं वो नॉर्थ से हम डिनोट करते हैं, नॉर्थ से, ठीक है। इक्वेटर के जो नॉर्थ में लैटिट्यूड होती हैं उनको हम नॉर्थ से डिनोट करते हैं। एंड दोस ऑन द साउथ एज साउथ, और जो साउथ पे है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। जो ऊपर होती है एन से डिनोट कर, जो नीचे होती है एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। एग्जाम्पल के लिए कि ऊपर क्या है, उसका पोल 90 डिग्री, जैसा क्या बताया था ना 90 डिग्री, जैसे देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज़ नीचे भी बता रहा है। 90 डिग्री जो चीज़ है ऊपर दिया रहता है उसका आधा, उसका उतना ही बराबर 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ भी दिया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लग होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो अपार्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से देखा जाए एंड द पोल्स, इक्वेटर से पोल के ऊपर, पोल से इक्वेटर के नीचे तक देखा जाए, देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दे हैव बीन गिवन स्पेशल नेम देयर। तो इनको भी कुछ 4 लाइनें हैं जिनको स्पेशल नेम दिया गया है, ठीक है। तो क्या कहा, कौन कौन से, आइए देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ठीक है, जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, जैसे कि आप दिखा दूँ, ये देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके भी डिग्रियाँ देख लो तो 23 डिग्री नॉर्थ है ना, और इनकी भी टोटल सेम है, दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है। 66 डिग्री नॉर्थ है, आर्टिक सर्किल है, ठीक है, इक्वेटर है 0 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 20 डिग्री, इसका जितना होगा उसका उतना ही होगा, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल होगा 66 होगा, ये साउथ पोल है तो 90 होगा, ये भी होगा 90 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है, फिगर के थ्रू आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, तो ज़्यादा आसान है। तो ये तो आप समझ ही रहोगे, मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब आता है लॉन्गिट्यूड्स पे। सेमी सर्कुलर लाइंस जॉइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। जो सेमी सर्कुलर होती है ना, सेमी सर्कल का मतलब होता है, सेमी का मतलब हाफ, ठीक है, ये जो सेमी, सेमी का मतलब हाफ, सेमी सर्कुलर लाइंस होती है, ये सेमी सर्कुलर लाइंस होती है, ठीक है। ये इस तरह देखिए, सेमी सर्कुलर लाइंस है ना, ये सेमी सर्कुलर लाइंस है। जॉइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। ये भी क्या करती हैं, पोल्स को, ये नॉर्थ पोल्स को साउथ पोल को ये ज्वाइन करते, जोड़ती हैं, ठीक है। और मेरिडियंस को, एक तरह से या तो कह सकते हो मेरिडियंस को भी जोड़ती हैं। दे मीट एट द पोल्स, और एक क्या करती हैं, जाके एक पोल्स पे, ये पोल्स होता है, देखिए फिगर में, देखिए फिगर में आइए, फिगर में देखिए, तो ये पोल्स पे जाके क्या करते हैं, मिलती हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो इनकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये इनकी जो लेंथ होती है बराबर होती है, ठीक है। लाइक द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज। जैसे लैटिट्यूड्स है ना, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी क्या किए हैं, यहाँ पे डिग्री पे मापे हैं, ठीक है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल। सब में अब मैं बता दूं कि लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स सब में होते हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन हैज़ बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। आपको बता दो कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ये लंदन से, मतलब कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन, लंदन के पास में है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी बना हुआ, ठीक है। वहाँ से ये लाइन पास होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है पास होती है। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन हैज़ बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक अलग सा पॉइंट इसको लिया गया है, जो कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर, जो लंदन के पास में वहाँ से होकर गुजरती है। इट इज़ मार्क 0 डिग्री, इसको भी 0 डिग्री से अंकित किया गया है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, कि दोनों नाम से किसी नाम से पुकार सकते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड ईस्ट, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होती हैं प्राइम मेरिडियन के, उसको हम ईस्ट ई से डिनोट करते हैं। एंड दोज ऑन इट्स वेस्ट आर मार्क डब्ल्यू से, वेस्ट, ठीक है। और जो वेस्ट में होते हैं उसको हम डब्ल्यू से वेस्ट, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। सो आउट ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड, सो 360 लॉन्गिट्यूड्स के बाद, ठीक है, 180 longitudes are to the east of the prime meridian and 180 longitude are to the west of it, ठीक है। आपको जैसे कि मैं फिगर में दिखा दूं, फिगर में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट में, और 180 डिग्री ईस्ट में, हो गए ना, 18 18 36, 360 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो ये ऐसे हाफ हाफ पार्ट में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आइए इंटरनेशनल डेट लाइन जान लेते हैं, ठीक है। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट और हाफ वे अराउंड द ग्लोब, ये सभी क्या है, ये दोनों भागों में हाफ हाफ बटे हुए हैं, ठीक है। सो दे सुप्रीम पोज ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल लाइन, इसलिए क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे में ये मिलते रहते हैं, ठीक है। सुप्रीम पोज ईच अदर, एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, एंड फॉर्म अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन क्रिएट करते हैं। दिस लाइन इज नॉन एज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस लाइन को हम क्या करते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। दिस लाइन हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज इंटरनेशनल डेट लाइन, इस लाइन को किस लाइन से किस नाम से डिनोटेड किया गया है, इंटरनेशनल डेट, यहाँ पे लिखा गया है लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को जो है क्रॉस किया गया वेस्ट से ईस्ट में, जैसे फिगर में देख रहे हो, वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस किया, तो डे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब कि इफ़ इट्स मंडे ऑन द अमेरिका, अगर अमेरिका साइड में अगर मंडे है आज, ठीक है, तो इट विल बी ट्यूसडे ऑन द एशियन साइड, तो एशियन साइड में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ वी क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी डिडक्ट डे, तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट में अगर हम क्या करें, चले जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, ठीक है। डिडक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिडक्ट शब्द है ना, डिडक्ट का मतलब घट जाएगा, ठीक है, डिडक्ट डे।
सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक करेक्शन ऑफ डेट्स वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि हम जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस करें तो उसको मरम्मत करें, अच्छी तरह से उसको बनाएं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ग्रिड द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब। आपको बता दें, जो लैटिट्यूड्स होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ग्लोब पे, वो इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को क्या करती है, ऊपर से, मतलब कि एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। एक दूसरे रेखाओं को क्या काटती हैं एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब। और ग्लोब पे क्या करती है, एक जाल बनाते हैं, ठीक है। दिस नेटवर्क ऑफ लाइंस इज कॉल्ड द ग्रिड। और यही जो है रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ग्रिड हमारी किस चीज़ में सहायता करती हैं, किसी स्थल को, स्थान को अच्छी तरह से मतलब कि जानने के लिए उस प्लेस को क्या करती है, लोकेट करती है, बताती है ग्लोब पे। अगर कोई प्लेस को आपको जानना है ना कहीं पे, तो ग्रिड की सहायता से ही आप जान पाओगे, ठीक है। बिना ग्रिड के आप नहीं जान पाओगे। एग्जाम्पल, द लैटिट्यूड्स ऑफ द मुंबई इज 19 डिग्री। जैसे कि आपको दिखा दूँ इसमें, बुक को पास में लाके देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा पॉइंट 20 डिग्री, 20 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे जस्ट एक 90 डिग्री है, ठीक है। आपको दिखा दो कि मुंबई है ना, मुंबई है, इधर मुंबई है, ये मुंबई है, ठीक है। यहाँ बुक में क्या बता रहा है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 73 डिग्री। लॉन्गिट्यूड देखिए, ये लॉन्गिट्यूड ये 72, और एक पीछे आ जाइए 73, ये दिखाई दे रहा है 73। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्या हो रहा है, 73 डिग्री और ये 90 डिग्री एक दूसरे को काट रहे हैं ना, यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन चेक आवर फाइंडिंग, ठीक है। तो सो वी कैन चेक आवर फाइंडिंग्स फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया गिवन हमें। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये, यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से काट रही है, ठीक है, मुंबई में जाके। अब देखिए अमेजिंग कुछ अनोखे तत्व देख लेते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज टेकन फ्रॉम लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, इट पासिस थ्रू इलाहाबाद, ठीक है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया गया है लॉन्गिट्यूड से, किस लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड क्या है, तो 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, ईस्ट, इट पासिस थ्रू इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद से पास होता है, ठीक है। ये इलाहाबाद है, ये, ठीक है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। जो पृथ्वी को जो कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, तो क्या बताओगे, 24 टाइम जोन्स में। रसिया विथ 11 टाइम जोन्स हैज़ द मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये देखिए न्यू वर्ड्स नीचे दिया गया, ठीक है। ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड, इमेज लाइन्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताया है वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा आगे एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, जो कि आपको क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। द डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। इक्वेटर होगा फर्स्ट में, फिर सेकंड में हाफ्स होगा, ठीक है। जो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द 2 पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, आपको बताया था ना कि काल्पनिक रेखाएं जो दोनों पोल्स को जोड़ती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब। क्या आप लॉन्गिट्यूड को ही लेते हुए और लैटिट्यूड्स को ना लेते हुए आप प्लेस लोकेट कर पाओगे ग्लोब पे, नहीं कर पाओगे। ये दोनों लाइंस का होना, मौजूदगी होना ज़रूरी है। अब स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स अब देखते हैं कैसे होता है। द अर्थ इज राउंड शेप, क्या अर्थ राउंड है, शेप में आकार क्या है, गोलाकार आकार है उसका। हाँ हाँ भाई, क्योंकि निकोलस कोपरनिकस ने क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी कैसी है, फ्लैट नहीं है, राउंड में है। तो हाँ ये ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रू, ठीक है। द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, येस ब्लू, क्यों, क्योंकि 71% क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है, और बाकी 29% क्या है, लैंड है, ठीक है।
ग्रीनविच इज सिचुएटेड नियर पेरिस, नो फॉल्स, नियर लंडन, ठीक है, नियर लंडन हो, पेरिस नहीं, नियर लंडन। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ट्रू, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नॉन एज पैरेलल्स, फॉल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड नहीं मान जाते भाई, ये लैटिट्यूड को हमेशा कहते हैं पैरेलल्स, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, टॉपिक का क्या 23.5, ठीक है। आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड, कौन बताया? निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, उस पर टिक मारेगा। Which line divides the earth into two halves, equal halves? Equator. How many longitude are there in all? 180, 400, 360, 460, 360, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम स्टूडेंट्स हम आपको लाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज का अब आप इतना ही देखिए, ठीक है। हम लेकर आएंगे अगले वीडियोस में अगले एक्सरसाइज हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको जानिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है, अच्छी तरह से समझिए, बार बार रिप्ले करके देखिए, तभी आप अच्छी तरह से आप इसको समझ पाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। हमने बहुत ज़्यादा आपको कोशिश की समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार इसको रिप्ले करके पॉज करके देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कहीं भी चूक ना हो, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है। तो अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत ताकत की आशीष दे। थैंक यू।